बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डला और साढ़े नाल मौजूद ने लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ जसमीत सिंह भाटिया जी। और अज गल करांगे अमेरिका USA। किसी वेले बहुत वड्डी गिणती इंडियन स्टूडेंट्स USA का रुख करते सी और हुण जदों मार्केट लॉकडाउन तो बाद फिर खुल गई है, ग्लोबल विलेज एक तरीके नाल खुल गया लॉकडाउन तो बाद और बहुत जल्द ट्रैवल बड़ा ईजी हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी एजुकेशन दी पॉलिसीज़ बहुत लिबरल कीतियां ने और ख़ास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका वैलकम कर रहा है। नवे प्रेजिडेंट उत्थे आए ने इंडियंस के लिए और फॉरनर्स के लिए अमेरिका के जोड़े रूल्स ने वो फिर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो भी रहे हैं और करने की तैयारी भी चल रही है। सो अजिहे मौके साडे भारतीय विद्यार्थियों लिए हुण अमेरिका च किहो जिहे मौके ने, किहड़े स्टडी के अमेरिका के ऑप्शनस ने, अज विस्तार गल करांगे जसमीत भाटिया जी के नाल। और की अमेरिका जाने तो बाद भी स्टूडेंट अमेरिका च पढ़ के भी कनेडा च जाने का सुपना पूरा कर सकते हैं, ये भी गल नाल तोरांगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। जसमीत जी, सब तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो कोई स्टूडेंट अमेरिका च अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंदा है कि उस तो बाद फिर वो कनेडा च भी भविख च सैटल हो सकता है? सी पहली गल तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इज़ USA एंड कैनेडा। सो इट इज़ वन, तुम कह सकते हो कॉन्टीनेंट काइंड ऑफ अ थिंग। अमेरिका इज़ अ कॉन्टीनेंट जिदा साउथ है एंड नॉर्थ है, और नॉर्थ का जो हिस्सा बनता है वो USA एंड कैनेडा है। सो कैनेडा ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ USA ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो करता है। कोई भी चीज़ जे कैनेडा च आनी है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अकॉर्डिंग टू अमेरिका लॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो कैनेडा की जी डिपेंडेंसी हैगी है वो USA ते बहुत ज़्यादा। हुण असीं पॉलिटिकल सिनैरियो थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे हां USA का। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी तो सी, ओबामा बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी तो सी। 2011 च लैंडमार्क इमीग्रेशन ने USA मार्केट च बहुत वड्डे पद्धर ते प्रमोट किया। उदों रिपब्लिकन जिहड़ी पार्टी सी वो पावर च नहीं सी और डेमोक्रेटिक पार्टी जिहड़ी बराक ओबामा दी है वो पावर च सी। दे वर रियली लिबरल। तुसीं कह सकते हो जिवें कि जस्टिन ट्रूडो एक लिबरल पार्टी ऑफ कैनेडा तो बिलोंग करते हैं, उदा ही डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ वेरी लिबरल इन वेलकमिंग इमीग्रेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो 2011 तो लैके 15 तक इन्ने वड्डे पद्धर ते लैंडमार्क इमीग्रेशन ने USA च स्टूडेंट्स भेजे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्थे सैटल हैं, बहुत सारे वीडियो सानू भेजते हैं वेरी वेल सैटल। किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोलिया होया है, किसी का अपना ट्रकिंग बिजनेस है, कोई रियल एस्टेट जॉब कर रहा है, समबडी इज़ वर्किंग विद गूगल, सो समबडी इज़ वर्किंग विद फेसबुक। सो इदां दे स्टूडेंट साडे नाल ऑलरेडी इन टच हैगे हैं। सो 2011 तो 15 तक बहुत वड्डे पद्धर ते स्टूडेंट्स नू वीज़े मिले। उस तो बाद की होया कि ट्रंप की पार्टी की कहते हैं पावर च आ गई एंड उन्होंने लोगो सी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो रिपब्लिकन पार्टी सी, उन्होंने कहा कि असी इमीग्रेंट्स की साइड नहीं लैनी, असी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं लेना, बट असी इंटरनली अपने अमेरिका च सारी रेवन्यू जनरेट करना। उस तो बावजूद भी जो बैरक ओबामा सी कुछ 18 लाख बच्चा सालाना अमेरिका पढ़न जाता सी, और जो ट्रंप आ गए तो भी 11 लाख बच्चा पढ़न जाता सी। बट इंडिया ते थोड़ी जी रिस्ट्रिक्शन ला दी गई, जेडे कंट्रीज़ हले डिवेलपिंग नेशनस सी उन्हां तो स्टूडेंट्स नू रिस्ट्रिक्शन ला दी गई। बट उसका सिनैरियो की है, मैं हर साल USA जाना, ISEF कॉन्फ्रेंस होंदा है मियामी च, और हर साल असी उसका हिस्सा बनी दा उत्थे। इट इज़ स्पैशली फॉर USA एंड USA असी उसका हिस्सा बनी दा ताकि सानू यूनीवर्सिटीज़ नाल इन्फॉर्मेशन मिले, कॉन्फ्रेंसिस होंदे उहदे बारे इन्फॉर्मेशन मिले। और मैं पिछले 4 साल तो वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर उत्थों होंदी है। और उन्हों का कहना यही सी कि जदों रिपब्लिकनस जाणगे डेमोक्रेटिक्स पावर च आउणगे, यानी कि बाइडन जिहड़े जो बाइडन हुण प्रेजिडेंट बन गए हैं कैनेडा के, और ही सपोर्टेड बाय बराक ओबामा। बड़ी थोड़ा जिहा टैक्नीकल गल है, शायद स्टूडेंट्स थोड़ा जिहा टाइम लगा के साडा रिपीटेडली वीडियोज़ देखणगे तो समझ पाएंगे। सो जो बाइडन जिहड़े प्रेजिडेंट बन गए हैं वो सपोर्टेड बाय बराक ओबामा
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਡਰਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਲੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ USA। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਵਰਕ ਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਨਾਫਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ AIRC ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਟਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ। ਨਾਫਸਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ISF ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ USA 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ USA ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ USA ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ। USA ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਟੌਪ ਆਪਸ਼ਨ and it is the number 1 option in the world for students। ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ USA ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, USA is heaven for growth। USA is land of opportunities। USA 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 400 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 500 ਕਰੋੜ ਹੈ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन कैनेडा और एनी अदर कंट्री। सिर्फ USA 'ਚ इदां ਦੀਆਂ सैलरीज ਮਿਲਦੀਆਂ, ग्रोथ, फास्ट लाइफ, and if you are ambitious USA is the best destination to go। so definitely student वही जा पाएगा ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ इंटरव्यू क्लियर। USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ is not paper based। USA ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ USA ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ USA ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ USA ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ ਆਰ ਟੀਮ। ਐਂਡ USA ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਲਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, USA 'ਚ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। दैट इज़ नॉट राइट। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਹੈ दैट इज़ अ राइट। ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ, we are sending you to USA and we will prepare you for interview, we will guide you how to go through the interview, and it is a right to ask for a consultancy fees for that। so if you are looking forward to go to USA, I feel we will be the best people to guide you। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। 90413 90412 ਤੇ WhatsApp ਕਰੋ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। info@landmarkimmigration ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭੇਜੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।